Good morning everyone. UPSC IAS Current Affairs 27 and 20 अगस्त 2023 में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के इस प्रोग्राम में आज हम 27 एंड 28 अगस्त 2023 की जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ टुडे जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना सिंचाई गणना इरिगेशन सेंसस के तहत किया गया है। लघु सिंचाई योजनाओं को भूजल या सतही जल श्रेणी की उन संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमान क्षेत्र है। कृषि योग्य कमान क्षेत्र कल्चरल कॉमन एरिया से आशय ऐसे क्षेत्र से है जिसे किसी योजना के तहत सिंचित किया जा सकता है और वह कृषि के लिए उपयुक्त हो तथा ये लघु सिंचाई परियोजना के लाभ इनका निर्माण कम समय में हो जाता है। इनमें कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है और इनका लाभ किसानों तक अतिशीघ्र पहुंच जाता है। लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। देश में 27.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 94.8% भूजल योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। पांचवी गणना की तुलना में छठी गणना के दौरान लघु सिंचाई योजना में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। 96.6% लघु सिंचाई योजनाएं निजी स्वामित्व के अधीन है। सभी व्यक्तिगत स्वामित्व वाली योजनाओं में से 18.8% का स्वामित्व महिलाओं के पास है। लघु सिंचाई के लिए आरंभ की गई पहले केंद्र प्रायोजित योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी या युक्तिकरण रेटिनाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन माइनर ऑफ शुरू की गई। लघु सिंचाई क्षेत्रक समग्र रूप में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा राज्यों की लघु सिंचाई क्षेत्रक समग्र रूप में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा राज्यों की स्वयं की राज्य विशिष्ट लघु सिंचाई योजनाएं होती है। नेक्स्ट न्यूज़ बिजनेस 20V20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य प्रावधान इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक RAISE रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायित्व, एक्सेलरेटेड त्वरित, इनोवेटिव नवनोन्मेषी, सस्टेनेबल संधारणीय एवं इक्विटेबल्स बिजनेस न्यायसंगत व्यवसाय है। B20 की स्थापना 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई थी। यह दुनिया भर की नीति निर्माताओं, व्यापारिक दिग्गजों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श व चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है। मुख्य सिफारिशें, नीतिगत कार्यवाहियां, क्षेत्र और सिफारिशें इनकी वैश्विक आर्थिक सुधार क्षेत्र के इसकी सिफारिशें ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए वित्त उपलब्ध कराना और SDG के वित्तीय पोषण अंतराल को समाप्त करने के लिए ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड का गठन करना। सेकंड सिफारिश इसकी GSAF का वैश्विक बहुदाता कोष के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें G20 के सदस्य देश और GDP के हिसाब से शेष 10 सबसे बड़े देश एक निश्चित पूंजी का आवंटन एवं योगदान करेंगे। लोकशील वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए समावेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के द्वारा की गई सिफारिश में हरित संधारणी और चक्रीय व्यवसाय मॉडल की और FDI प्रभाव को सुगम बनाना चाहिए। सेकंड सिफारिश कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रकों के लिए प्रतिस्पर्धा लाभ के साथ अनुकूल अवसरों की पहचान करनी चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन, लघु व्यवसायों की उचित संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए उन्हें इंक्यूबेशन मेंटरशिप सहायता प्रदान करनी चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल साक्षरता के लिए एकीकृत मानक और मापन का निर्धारण करना चाहिए। प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास सीमा पार सहयोग के लिए एक मंच के रूप में वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी की स्थापना करनी चाहिए। जल संरक्षण आदि पर ध्यान देने के साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन का स्थापना करना चाहिए। कार्य कौशल और गतिशीलता का भविष्य सार्वभौमिक श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए। यह रोजगार के रुझान, नौकरी संबंधी रिक्तियां आदि पर केंद्रीकृत डेटा प्रदान करेगी।
ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संसाधन दक्षता, सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार का विकास करना चाहिए। सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान से सौर पवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। सोलर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और नासा का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन में आवेशित कणों में कई अपेक्षाकृत छोटे जेट्स का पता लगाया गया है, जिसे पिको फ्लेयर जेट्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जेट्स सौर पवन की निरंतरता के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। पिको फ्लेयर जेट्स कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत की संरचना को रुक रुक कर उत्सर्जित होते रहते हैं। इन संरचनाओं को कोरोनल हॉल्स कहा जाता है, जहां से सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की सतह पर वापस आने की वजह अंतरिक्ष में फैल जाता है। सौर पवन सूर्य के बाहर की ओर लगातार प्रभावित होती रहती है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, प्लाज्मा की अवस्था में होते हैं। सूर्य के विविध क्षेत्र अलग अलग गति और घनत्व की सौर पवनें उत्पन्न करते हैं। सूर्य की सतह पर घटित होने वाली ज्वालाएं या कोरोनल मास इंजेक्शन CME जैसी गतिविधियों सौर पवन द्वारा वहन की जाने वाली कुल ऊर्जा तथा इसकी गति को काफ़ी बढ़ा सकती है। हालांकि पृथ्वी पर चुंबक मंडल और सौर पवनों द्वारा लाई गई अधिकतर सौर गतिविधियों को वापस मोड़ देता है, फिर भी कुछ आवेशित कण वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तथा चुंबकीय बाधा पैदा करते हैं। इन्हें भूचुंबकीय तूफान या सबस्टॉर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये तूफान शांत भी हो सकते हैं, तब ये अरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि कभी कभी ये तूफान GPS, रेडियो और उपग्रह संचार जैसी अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को संचालन को भी प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही ये उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च विकिरण स्तर के प्रभाव में ला सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के 9 वर्ष पूरे हुए। PMJDY की शुरुआत 2014 में वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य बुनियादी बचत बैंक खाता, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करना है। योजनाओं के तहत ऐसे लोग PSBD खाता किसी भी बैंक खाता, बिजनेस कार्ड, कॉर्पोरेट बैंक, मित्र आउटलेट में खोला जा सकता है जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है। वर्ष 2018 में PMJDY निम्नलिखित विशेषताएं शामिल की गई है। योजना का फोकस प्रत्येक परिवार से हटकर बैंकिंग सुविधाओं से वंचित प्रत्येक वयस्क पर केंद्रित हो गया है। PMJDY खातों के लिए रूप में कार्डों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट सीमा दोगुनी कर दी गई है। साथ ही ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु की सीमा 60 से बढ़कर 65 वर्ष कर दी गई है। PMJDY की उपलब्धियां वर्ष 2015 से 2023 तक PMJDY के तहत खोले गए खातों की संख्या 3 गुना हो गई है। 55.6% जनधन खाता धारक महिलाओं है और 55.6% जनधन खाता धारक महिला और 66.7% जनधन खाते ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वर्ष 2015 से 2023 के बीच प्रति PMJDY खाते की औसत जमा 3.8 गुना से अधिक बढ़ गई है। 6.26 करोड़ PMJDY खाता धारक अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के माध्यम से वित्तीय लेन देन की संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,371 करोड़ हो गई है। आगे एप्पल के प्रमुख नीतिगत बदलाव करते हुए कैलिफोर्निया के राइट टू रिपेयर बिल का समर्थन किया है। यह बिल एप्पल जैसी विनिर्माताओं को ग्राहक को अपने टूटे या क्षतिग्रस्त उपकरण को ठीक करवाने की अनुमति देगा। एप्पल का ऐतिहासिक रूप से राइट टू रिपेयर जैसे प्रयासों का विरोध किया है। राइट टू रिपेयर एक ऐसे अधिकार में व्यस्त करता है जिसे के तहत अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यवसाय को भी बिना किसी विनिर्माता या तकनीकी प्रतिबंध के उनके उत्तरदायित्व, स्वामित्व या सेवा वाले उपकरणों को मरम्मत करवाने
की अनुमति प्राप्त होती है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ समेत कई देशों में इसे मान्यता मिल चुकी है। राइट टू रिपेयर का महत्व। यह नियोजित अप्रचलन प्लैनेट ऑब्सोलेसेंस की रणनीति को हतोत्साहित करेगा। नियोजित अप्रचलन के अंतर्गत कंपनियां उत्पाद को कुछ इस तरह डिज़ाइन करती है कि वह सीमित समय तक उपयोग में रहे और उसके बाद उसे बदलना ज़रूरी हो जाए। यह उत्पाद का संधारणीय तरीके की खपत को बढ़ावा देगा, जैसा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ आंदोलन की आह्वान किया गया है। साथ ही ई अपशिष्ट को कम करने चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। यह उपभोक्ताओं को इष्टतम लागत पर अपने उत्पादों को मरम्मत करवाने का अवसर प्रदान करेगा। यह उपकरण को मूल निर्माताओं और तृतीय पक्ष खरीदारों व विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करेगा। यह छोटी मरम्मत की दुकानों को उत्पाद मरम्मत की अनुमति देकर व्यापार को बढ़ावा देगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर उत्पादकता या विनिर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद विवरण को मैनुअल को साझा करेंगे। इससे ग्राहक किसी उत्पाद को मूल निर्माताओं पर निर्भर करने की बजाय तीसरे पक्ष द्वारा या स्वयं रिपेयर कर सकेंगे। प्रारंभ में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, ऑटोमोबाइल्स और कृषि उपकरणों को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। नेक्स्ट न्यू सरकार इलेक्ट्रिक वाहन EVs को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण श्रेणी में शामिल करने को प्रस्ताव पर विचार कर रही है। RBI की दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए अपने समायोजित निवल ऋण बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र हेतु निर्धारित करना अनिवार्य है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अर्थ उन क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार और RBI देश की बुनियादी ज़रूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वर्तमान में 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ये क्षेत्र है कृषि, MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा। EV को वित्तीय पोषण की आवश्यकता क्यों? बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां EV तकनीक के विकास और बिजनेस मॉडल संबंधी जोखिमों के कारण क्षेत्र के ऋण देने की बचत है। देश में EV की बिक्री बढ़ाने के लिए कम लागत को बेहतर वित्तीय पोषण अति महत्वपूर्ण है। EV क्षेत्र के लिए वित्तीय पोषण को बढ़ाने के लिए PSL की क्षमता समावेशन में से बैंकों को सीधे तौर पर EVs के ऋण देने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। NBFC को EV को ऋण प्रदान करने के लिए अपनी विस्तृत पैठ का लाभ उठाने अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें बैंकों के लाभ प्राप्त होंगे। अतिरिक्त बाजार संकेत प्रदान करके निवेशकों के विश्वास में वृद्धि होगी तथा EV संबंधी केंद्र एवं राज्य सरकारों को मौजूदा योजनाओं और नीतियों का पूरक होगी। भारत की वित्तीय उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व को संस्थागत बनाने में मदद मिलेगी। EV वित्तीय पोषण के लिए अन्य सरकारी कदम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना, सेकंड एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी के उत्पादन के लिए उत्पादन के संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना आदि। अब हम अन्य सुर्खियों की बात करते हैं। हमें गोल्डीलॉक्स परिदृश्य। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य किसी अर्थव्यवस्था के गोल्डीलॉक्स परिदृश्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था स्थिति का सूचक है जिसे समृद्धि व स्थिर गति स्टेडी ग्रोथ में होती है। इसमें आर्थिक समृद्धि दर न तो इतनी उच्च तीव्र होती है और जो मुद्रास्फीति की वृद्धि कर दे, और न ही इतनी कम मंद होती है जो स्लो डाउन आर्थिक सुस्ती का कारण बने। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं बेरोजगारी की निम्न दर, स्थिर सकल घरेलू उत्पाद GDP, समृद्धि दर, अपेक्षाकृत कम खुदरा मुद्रास्फीति और निम्न बाजार दरें। गोल्डीलॉक्स चरण आमतौर पर अस्थायी प्रकृति का होता है। इसे अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल आघातों के रूप में रिकवरी एवं समृद्धि की अवधि के दौरान देखा जाता है। दूसरा, द्विपक्षीय निवेश संधि BIT। द्विपक्षीय निवेश संधि दो देशों के बीच संपन्न पारस्परिक समझौते हैं। इसका उद्देश्य एक दूसरे के राज्य क्षेत्रों में निवेशी निजी निवेश को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना है। BIT विदेश
निवेश के साथ व्यवहार के संबंध में न्यूनतम गारंटी प्रदान करती है। इनमें निम्नलिखित शामिल है। राष्ट्रीय व्यवहार, इसके तहत विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार किया जाता है। निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार ऐसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2015 तक भारत ने 1993 के भारतीय मॉडल वीआईटी के आधार पर कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि की थी। भारत ने 2015 में अपने मॉडल वीआईटी टेक्स्ट को संशोधित किया था। तब भी 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से 2 कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तीसरा, सैन्य अभ्यास आइस इंडेक्स 23। आइस इंडेक्स 23 यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक 2 वर्षों पर समुद्री अभ्यास है। ब्राइट स्टार 23 यह मिस्र में आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। भारतीय वायुसेना इसमें अपनी पहली बार हिस्सा ले रही है। इसमें भाग लेने वाले अन्य देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर शामिल है। आयुषेन का एकीकृत बाघ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम या बाघ कार्यक्रम ITHCP के कार्यक्रम के चरण आईफी के लिए कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स लॉन्च किया है। चरण फोर्स के कार्यक्रम को फोकस का विस्तार करते हुए इसमें अन्य पैथ्राइन प्रजातियां, विशेष रूप से तेंदुए और क्लाउडेड लेपर्ड्स को शामिल किया गया है। ITHCP को 2014 में लॉन्च किया गया था। यह जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय BMZ द्वारा समर्थित एक रणनीति वित्तीय पोषण तंत्र है। यह ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में योगदान दे रहा है तथा इस रिकवरी प्रोग्राम में 2022 तक प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में जाने वाली बाघों की संख्या दोगुनी करने के एक वैश्विक प्रयास के तहत शुरू किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना, असम में हाथियों के प्रमुख पर्यावास क्षेत्रों को सुरक्षित करने एवं मनुष्य एवं हाथियों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए वृक्षों की कई देशज प्रजातियां लगाई जा रही है। इन प्रजातियों में आंवला, पाइलेथेसस अंबिका, वेल, एगल, मामरेलॉस, गम्हार या गम्हारी, गमेलिना आर्वेरिया, जामुन, साइजियम, क्यूमिनी, भूमरा, टर्मिलिया वेलिरिका अर्जुन, टर्मिनलिया अर्जुना आदि शामिल है। इनमें से अधिकतर प्रजातियां हाथियों के आहार के लिए महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित हो चुके क्षेत्रों को हाथियों द्वारा पसंद किए जाने वाली वृक्ष प्रजातियों के माध्यम से बहाल करने से इनमें पर्यावास को सुरक्षित करने की और इनकी आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। भारत में रोगियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान, रोगियों की सुरक्षा के स्वास्थ्य देखभाल और प्रदायगी से जुड़े अनावश्यक नुकसान व संभावित नुकसान को रोगी के बचाव के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में रोगियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान को निम्नलिखित शामिल है। रोगी सुरक्षा के प्रथम प्राथमिक सिद्धांत हिप्पोक्रेटिस शपथ में निहित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 चिकित्सा लापरवाही और सेवाओं की कमी को सुरक्षा प्रदान करने का उपबंध करता है। मरीजों में कानूनी अधिकार, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और भारत की औषधि महानियंत्रक के पास ऐसे तंत्र मौजूद है जो कि सुनिश्चित करते हैं कि मरीजों की दवा तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक धनराशि नहीं वसूली जाए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत के चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि को मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। चंद्रमा वह स्थान जहां पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। वर्ष 2019 में चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था वह अब उस स्थान का नाम तिरंगा रखा गया है। अन्य संबंधित तथ्य, चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर पर लगे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर तापमान से अधिक अंतर का पर्यवेक्षण किया है।
इसने 70 डिग्री सेल्सियस को -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को रिकॉर्ड किया है। G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। G20 देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में कॉसी कल्चर पाथवे नामक एक परिणाम दस्तावेज जारी किया गया। इस दस्तावेज में सतत विकास की उत्प्रेरक को चालक के रूप में स्वीकृति की भूमिका की पुष्टि की गई है। इस बैठक के दौरान G20 कल्चर शैपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट 4 प्राथमिकता आधारित सिद्धांतों को रेखांकित करती है। सांस्कृतिक संपदा व संरक्षण का पुनरुद्धार, सतत भविष्य के लिए जीवंत विरासत का उपयोग करना, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना। सीताकली लोक कला। सीताकली लोक कला सदियों पुरानी लोक कला है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति केरल के कोलक्कम जिले के पेरीनाड में हुई थी। इसका निष्पादन फसल कटाई उत्सव ओणम के हिस्से के रूप में किया जाता था। यह कला रामायण महाकाव्य के लिए गए कुछ प्रसंगों पर आधारित है। इस कला का प्रदर्शन के दौरान राम, सीता, रावण और हनुमान के जैसे चरित्रों को दर्शाया जाता है। यह कला गीता कहानियों को लयबद्ध शारीरिक गतिविधियों का मिश्रण है। प्रदर्शन के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी रंगमंच सामग्रियों को वाद्य यंत्र, बांस या ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। सुर्खियों में रहे स्थल जिम्बाब्वे, राजधानी हरारे। वर्तमान राष्ट्रपति हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में फिर से निर्वाचित हुए हैं। राजनीतिक सीमाएं। यह दक्षिण में मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमाएं बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। भौगोलिक विशेषताएं। उच्चतम बिंदु माउंट न्यूगिनी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर स्थित करीबा झील जल की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। प्रमुख नदियां जाम्बेजी, पुरगवे, पोंगवे, पूजी, सैब, लिम्पोपा आदि। थैंक यू सो मच।